IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों में रिश्तों की नई गर्मजोशी और समझदारी दिख रही है। दोनों देशों ने परमाणु डील, रक्षा समझौता, स्मार्ट सिटी समझौते समेत तमाम समझौते किए हैं। इन समझौतों की बुनियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच निजी गर्मजोशी और दोस्ती की नई कहानी शामिल है। आज दिन भर दोनों नेताओं की दोस्ती की नई कहानी दिखाने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं। बराक ओबामा के भारत दौरे में तमाम रंग नजर आए। इन्हीं रंगों को समेटे हुए पेश है हमारी खास पेशकश नमस्ते ओबामा। शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट की उन तस्वीरों से जब ओबामा ने हिंदुस्तान को कहा नमस्ते और प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया। नमस्ते, मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिश्ते जब औपचारिकता से ऊपर उठ जाते हैं तब वो नई परंपराएं रचते हैं, नई मिसाल सामने रखते हैं। भारत अमेरिकी रिश्तों ने भी रविवार को यही मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, एयरपोर्ट पर अचानक पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का स्वागत किया। भारत में कदम रखते ही ओबामा भी हिंदुस्तानी जुबान में बोलने लगे। उन्होंने मोदी को नमस्ते कहा, फिर जैसे कोई पुराने दोस्त मिलते हैं पहले हाथ मिला, फिर दोनों गले लग गए। दोस्ती की गर्माहट इतनी गहरी थी कि पीएम ओबामा और मिशेल को कैडिलक 1 की दूसरी तरफ ले गए जहां कैमरे थे, दोस्ती के ऐतिहासिक लम्हे को दस्तावेज की शक्ल देने के लिए। शनिवार को ओबामा अमेरिका में हाथ हिलाते हुए विदा हुए थे। सुबह 9:38 पर जब वो भारत पहुंचे तो यहाँ पर हिंदुस्तानियों के करोड़ों जोड़ी हाथ उनके स्वागत के लिए उठे हुए थे। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में आना सबसे बड़े लोकतंत्र के 67 साल के इतिहास में एक अहम मोड़ है। कार्टूनिस्ट नीलाब ने भी इस मौके को ऐसे देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लम्हे की अहमियत को अभूतपूर्व गर्मजोशी दिखाकर और पुख्ता किया। प्रोटोकॉल दरकिनार कर प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति की अगवानी की। विदेश विभाग ने पीएम के कदम की अहमियत ट्वीट से बयान की, जिसमें कहा गया, एक दुर्लभ लम्हा। प्रोटोकॉल से हटकर प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला की अगवानी की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री की गर्मजोशी का जवाब उसी स्तर पर दिया। ओबामा एयरफोर्स 1 से नीचे उतरे, हिंदुस्तान को नमस्ते कहा, प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया और काफी देर तक हाथ हिलते रहे। दोस्ती के न टूटने वाले इस जोड़ को फिर ओबामा ने उस कदम से और पुख्ता कर दिया जो विश्व नेताओं के बीच कभी कभी ही देखने को मिलता है। ओबामा और मोदी की गले मिलते हुए तस्वीरें अब एक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के तहत काम करने वाले अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्वीट किया, गणतंत्र दिवस के उत्सव और भारत अमेरिकी साझेदारी का नया अध्याय शुरू करने के लिए राष्ट्रपति ओबामा भारत में दोबारा आने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जय हिंद। मोदी साहब जब गए थे, मैं था वहां पर, तो वहां भी उन्होंने भी बहुत सारे प्रोटोकॉल को ढीला किया था। और मैं समझता हूं कि ओबामा साहब बिल्कुल उनको अपनी लीगेसी छोड़नी है, तो वो सिर्फ हिंदुस्तान ताजमहल देखने या साहब प्रेसिडेंट का सिर्फ बेहतरीन डिनर के लिए तो आए नहीं है, यानी उनको भी कुछ कर दिखाना है। जहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी खासियत यह है कि वो बड़े निर्णायक किस्म के नेता हैं, डिसाइसिव हैं। पालम एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति की जैसी आगवानी इस बार हुई है, उससे
पुरानी सभी यादों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका की प्रथम महिला से बहुत आनंदपूर्ण माहौल में बातचीत की। इसके बाद दोनों नेता वहां आ गए जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की मशहूर कैडिलक वैन खड़ी थी। इस स्वागत से अभिभूत से नजर आ रहे बराक ओबामा इसके बाद अपने काफिले के साथ आईटीसी मौर्या होटल की तरफ निकल पड़े, ताकि दोस्ती की नई डगर पर नए जोश से नया अध्याय लिखा जा सके, जिसका गवाह रविवार को पूरा दिन बना। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति बराक ओबामा का शानदार स्वागत किया गया। उसके बाद आगे की तैयारियों के लिए उन्होंने बिताए कुछ फुर्सत के क्षण आईटीसी मौर्या में। आगे हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रपति भवन के कुछ रंग, जहां विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने दिया उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर। तो एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति के शानदार स्वागत के बाद राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में ओबामा के स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मोदी कैबिनेट के कई मंत्री शामिल थे। आइए आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा के स्वागत में किस तरह के रंग नजर आए। जब घड़ी के कांटों ने 12:10 बजाए, ओबामा के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन का गेट खोला गया और थोड़ी ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का काफिला वहां पहुंचा। काफिले की बाकी गाड़ियां दाहिनी तरफ मुड़ गईं, जबकि ओबामा की कार राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुई। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति के खास घुड़सवार गार्ड्स वहां पहुंचे और उन्हें लेकर राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट की ओर बढ़े। इस दौरान उन्हें पारंपरिक 21 तोपों की सलामी दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उन्होंने ओबामा का स्वागत किया, हाथ मिलाया, तीनों में बातचीत हुई, चेहरे पर खुशी नजर आई। इसके बाद ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ले जाया गया। सबसे पहले खास मंच पर खड़े होकर ओबामा को पारंपरिक सैल्यूट दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर की अगवानी की एयरफोर्स की विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने। इसके बाद दोनों देशों का राष्ट्रगान हुआ। फिर विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने राष्ट्रपति ओबामा से गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण का अनुरोध किया और फिर बराक ओबामा ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को इंतजार कर रहे गणमान्य लोगों के पास ले जाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मुलाकात कैबिनेट के अहम सदस्यों से कराई। इनमें शामिल थे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, इनके अलावा वेंकैया नायडू और पर्रिकर भी शामिल थे। फिर बराक ओबामा ने अपनी डेलीगेट से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कराई। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा के साथ फोटो खिंचवाई। ओबामा इस स्वागत से अभिभूत नजर आए। उन्होंने IBN 7 संवाददाता पल्लवी के सवाल के जवाब में कहा कि वो गणतंत्र दिवस में मेहमान बनाए जाने से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबामा को लेकर वापस उनकी कार की तरफ गए। पीएम मोदी से बात करते हुए वो कार तक पहुंचे। रवाना होते हुए ओबामा ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर उनका काफिला राजघाट के लिए रवाना हो गया। राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि यानी राजघाट पर पहुंचे। आगे हम आपको दिखाएंगे राजघाट का वो रंग जहां बराक ओबामा का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सम्मान खुलकर नजर आया। सद्भावना के तौर पर ओबामा ने राजघाट पर एक पौधा भी लगाया। जी हां, काफिला आगे बढ़ा। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट गए। महात्मा गांधी के प्रति ओबामा का सम्मान छुपा नहीं है। 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार लेते वक्त भी ओबामा ने गांधी जी का जिक्र किया था। राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद ओबामा ने विजिटर बुक में लिखा कि गांधी जी के विचार समूची दुनिया को शांति का रास्ता दिखाते हैं। भारत के राजकीय दौरों पर आने वाले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने की परंपरा का पालन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए ये निजी स्तर पर उस विचार को सम्मान देने का मौका था जिसमें वो दिल की गहराइयों से विश्वास करते हैं।
दोपहर करीब 12:44 पर राष्ट्रपति भवन से बराक ओबामा बापू की समाधि पर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी थे। ओबामा ने बापू की समाधि पर श्रद्धासुमन चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, हाथ जोड़कर और झुककर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं और इसी समाधि में फूल अर्पित करने के बाद वो पीछे की तरफ जाएंगे जहां पर पौधा भी लगाया जाएगा, पीपल का पौधा लगाया जाएगा। यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं नमस्कार करके अभिवादन भी किया महात्मा गांधी। समय बहुत ही भावुक क्षण इसे कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर आए और इस समय उन्होंने अपनी श्रद्धासुमन अर्पित की। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद बराक ओबामा ने अपने जूते पहने। अब तक ओबामा को राजघाट पर आए 10 मिनट बीत चुके थे। 12:55 पर वो राजघाट के बगीचे में पहुंचे। यहां पर उन्होंने पीपल के पौधे का वृक्षारोपण किया। यही वो पौधा है जिसको चारों तरफ आप देख सकते हैं बाउंड्री भी कर दी गई है। पहले इसके ये इसका ज्ञान वृक्ष इसे कहा जाता है और इस पे साफ लिखा है कि वृक्षारोपण महामहिम बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति 25/1/2015 आज की तारीख। वृक्षारोपण के बाद बराक ओबामा ने राजघाट पर रखी विजिटर्स बुक में अंग्रेजी में अपना संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने तब जो कहा था वो आज भी सच है। आज भी भारत में गांधी की विचारधारा बसती है। ये पूरे विश्व के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। कामना है कि सभी लोग और देश सदैव उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम और शांति के पथ पर चल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को राजघाट पर गांधी जी के प्रसिद्ध चरखे की प्रतिकृति भी भेंट की। ओबामा ने अपनी पिछली यात्रा के दौरान भी गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ओबामा महात्मा गांधी का कई मौकों पर जिक्र कर चुके हैं। 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार करने के दौरान भी ओबामा गांधी जी का जिक्र करना नहीं भूले थे। गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बराक ओबामा हैदराबाद हाउस की ओर चल पड़े। हैदराबाद हाउस में बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंच किया, लेकिन लंच के बाद खुले बगीचे में चाय पर चर्चा पे एक नई तस्वीर उभर के आई और कैसे दोनों मुल्कों के बीच समझौता और सहयोग की नई भूमिका तैयार हुई। और आगे दिखाते हैं हम आपको इसी की तस्वीर। आप देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के पहले दिन दिखाई दिए इंद्रधनुषी रंगों को, जिन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम दिया है। इन रंगों में सबसे दिलचस्प रंग दिखाई दिया हैदराबाद हाउस। यहां पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत हुई। इसके बाद चाय पर चर्चा का रंग दिखा, जब मोदी ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को चाय बनाकर पिलाई और ओबामा दोनों देशों के रिश्तों में और मिठास घोलने से खुद को रोक नहीं पाए। ये है ईगल। ईगल जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, ईगल है और इसको यहाँ पर तैयार किया गया है फूलों से एनडीएमसी में। और ठीक यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर है मोर है। मोर जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसको यहाँ पर फूलों से यहाँ पर तैयार किया गया है। तो दोनों देश के जो राष्ट्रीय पक्षी हैं उनको यहाँ पर साथ लाने की यहाँ पर कोशिश की गई है और एक तरीके का ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंधों का जो ये एक नया आयाम है। घड़ी में जब करीब 1:10 हुए तब अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले ने हैदराबाद हाउस में प्रवेश किया। ओबामा दूसरी कैडिलैक कार में थे। कार ठीक दरवाजे पर आकर रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबामा का इंतजार कर रहे थे। ओबामा नीचे उतरे, एक बार फिर हाथ मिले। ओबामा ने मोदी का कंधा दबाकर उस निजी गर्मजोशी में और ऊर्जा भर दी जो दोनों नेताओं के बीच सुबह से नजर आ रही थी। इसके बाद दोनों नेता आपस में बात करते हुए भीतर उस जगह पहुंचे जहां पर भारत और अमेरिका का झंडा नए रिश्तों की कथा बयान कर रहा था। ये तस्वीर खिंचवाने का मौका था, लिहाजा दोनों नेताओं ने फिर हाथ मिलाया और कैमरों की तरफ हाथ हिलाया। इसके बाद दोनों नेताओं की साथ बैठे हुए तस्वीर नजर आई। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक नायाब तोहफा था। ऐसा ऐतिहासिक तोहफा जो भारत अमेरिका के रिश्तों की शुरुआत का दस्तावेज भी है।
प्रधानमंत्री मोदी जब इस फाइल को खोल रहे थे तो ओबामा के चेहरे पर बच्चों जैसी जिज्ञासा नजर आ रही थी। वो मोदी से कुछ कह रहे थे। मोदी ने हंसते हुए दस्तावेज खोलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को दिया। ओबामा ने उसे गौर से देखा और उनके चेहरे से साफ था कि वो इसे पाकर कितने खुश हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस तोहफे के बारे में लिखा, प्रधानमंत्री ने भारत की संविधान सभा को पहले अमेरिकी टेलीग्राम के प्रति तोहफे के तौर पर दिया। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं का करीब 3 घंटे से ज्यादा लंबा कार्यक्रम था। तोहफे के बाद बारी लंच की थी, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लिए एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन थे। इन पकवानों में थे अनानास और पनीर का शोला, नदरू के गुलर, पनीर लबाबदार, केला मेथी का साग, मिक्स वेज, कलौंजी, गुजराती कढ़ी, मटर पुलाव और रोटी। नॉन वेज मेन्यू में था सतावर का शोरबा, मुर्ग नेजा कबाब, भुना गोश्त बोटी। मीठे में था गाजर का हलवा, गुलाब जामुन। दोपहर के जायके के बाद दोनों नेताओं की 1-to-1 बातचीत हुई, जिसके बाद भारत और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस वार्ता ने कैसे रिश्तों में नई गर्मजोशी भर दी, इसे कार्टूनिस्ट नीलाभ ने कुछ इस तरह से देखा। बातचीत के बाद 3 बजे के करीब दोनों नेता हैदराबाद हाउस से बाहर निकलकर बगीचे में घूमने लगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए उन्हें बगीचे में ही उस जगह ले गए जहां दोपहर की चाय का इंतजाम था। इसके बाद दोनों नेता कुर्सी पर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा के लिए खुद चाय बनाई और उन्हें चाय का प्याला पेश किया। चाय पर यह चर्चा दोस्ती की नई प्रतीक बन गई। ओबामा ने अपनी चाय में और दोनों मुल्कों के रिश्ते में और मिठास घोलने के लिए अपने प्याले में थोड़ी सी चीनी और डाली। खुशनुमा माहौल में घोली गई इस मिठास ने दोनों देशों के रिश्ते को मीठा कर दिया। और चलते चलते आपको सुनवाते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन पर मशहूर लोक गायक मामे खान की ये खास पेशकश। ये केसरिया है, केसरिया बाल में आव सा पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। मा